नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के इस विषय की ओर चर्चा करूंगा, जहां पर आपने देखा होगा कि न्यायालय में जेल से बंदियों को लाया जाता है। तो जेल से बंदियों को लाने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में क्या व्यवस्था दी गई है, इसके विषय में आपसे चर्चा करूंगा। कि जब कोई व्यक्ति जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है या किसी भी विषय में जेल में बंद है और किसी कार्रवाई के प्रयोजन से या फिर किसी आरोप का उत्तर देने के लिए या फिर साक्ष्य देने के लिए उसको न्यायालय में उपस्थित होना है, तो उस विषय में मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास उसको हाजिर होने के लिए आदेश देंगे। ये आदेश जेल के बाहर साधक अधिकारी को दिया जाएगा कि वो फलाबंदी जो है न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित किया जाए। इस संदर्भ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कौन सा सेक्शन अटैक होता है, इसके विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। आज का जो सेक्शन है वो 267 है। 267 सीआरपीसी में इस बात की व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है या फिर कोई अन्य कार्रवाइयाँ चल रही हैं या फिर किसी आरोप का उत्तर देने के लिए या फिर साक्ष्य देने के लिए जेल में बंदियों को अगर न्यायालय समझ उपलब्ध कराना है, हाजिर कराना है, उसके लिए क्या व्यवस्था है। आइए इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स whenever in the course of any inquiry, trial or other proceeding under this codes, it's apparent to a criminal court a that a person confined or detained in prison should be brought before the court for answering to charge of an offense or for the purpose of any proceeding against him, or b that is necessary for the end of justice to examine such person as a witness. The court may make an order requiring the officer in charge of the prison to produce such person before the court for answering to the charge or for the purpose of proceeding, or as the case may be for giving evidence. यहाँ पर साफ साफ ये बताया गया है कि जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के दौरान किसी दंड न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि कारागार में जो परिरुद्ध है या निरुद्ध व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए या उसके विरुद्ध किसी अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए न्यायालय के समक्ष लाया जाना आवश्यक है अथवा न्याय के उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए, तब वह न्यायालय कारागार के बाहर सदक अधिकारी से यह अपेक्षा करने वाला आदेश देगा कि वह ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति आरोप का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसी कार्रवाई के प्रयोजन के लिए या साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करे। यहाँ पर आदेश कौन कर रहा है? क्रिमिनल कोड कर रहा है। आदेश यानी कि दंड न्यायालय कर रहा है। आदेश किसको कर रहा है? आदेश कर रहा है जेल के बाहर साधक अधिकारी को। अब इसके क्लास 2 में जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है उनके ऊपर एक राइटर लगाया गया है। वहाँ पर एक कहा गया है, वेयर एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 इज मेड बाई ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास इट शैल बी फॉरवर्ड टू or acted upon the officer in charge of the prison unless is countersigned by the CGM to whom such magistrate is subordinate। क्या बताया गया? यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जेल के बाहर साधक अधिकारी को आदेश देगा तो उस परिस्थिति में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब को CGM से काउंटर साइन यानी कि उनके आदेश को CGM से काउंटर साइन लेना पड़ेगा, तभी इस आदेश का अनुपालन हो पाएगा। उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश यदि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो उपधारा 1 में जो पहले आदेश दिया गया था वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर क्लास 2 में द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की बात कही गई। इसमें बताया गया है कि उपधारा 1 के अधीन यदि कोई आदेश द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है
वहाँ तक कारागार के भार साधक अधिकारी को तब तक भेजा नहीं जाएगा या उसके द्वारा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति हस्तांतरित ना हो, जिसके अधीनस्थ वो मजिस्ट्रेट है। यानी कि जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब का जो आदेश है, अगर वो जेल के बाहर साधक अधिकारी को देना चाहते हैं तो वो आदेश तभी भेजा जाएगा जब सीजन साहब भी उस आदेश पे काउंटर साइन कर देंगे। अब इसके क्लास 3 में बताया गया है, एवरी ऑर्डर सबमिटेड फॉर काउंटर साइन अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी accompanied by a statement of the fact which in the opinion of the magistrate rendered the order necessary, and the CJM to whom it is submitted may, after considering such statement, decline to countersign the order। यानी कि क्लास 2 मजिस्ट्रेट साहब जब सीजीएम साहब के पास जो जेल के बाहर साधक अधिकारी को बंदियों को लाने वाला आदेश है उसको भेजेंगे तो उसमें इस बात की भी चर्चा करेंगे कि वो कौन से तथ्य हैं जिससे मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को ये आवश्यक हो गया है कि वो जेल से कैदी को बुलाए। उसके बाद जब इस तथ्य को सीजन साहब पढ़ेंगे, समझेंगे और उन्हें लगता है कि जेल से बंदियों को बुलाने का आदेश पर प्रति हस्ताक्षर करना यानी काउंटर साइन करना आवश्यक नहीं है तो वो इनकार भी कर सकते हैं। यानी कि ये मैंडेटरी नहीं कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब काउंटर साइन के लिए भेजें और वो स्वीकार कर लें। उपधारा 2 के अधीन प्रति हस्ताक्षरित के लिए पेश किया गया प्रत्येक आदेश के साथ ऐसे तथ्यों का जिसके मजिस्ट्रेट की राय में आदेश आवश्यक हो एक विवरण होगा और वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष वो पेश किया गया है इस विषय पर विचार करने के पास आदेश पर प्रति हस्ताक्षरित करने से वो इनकार भी कर सकता है। इसके आगे कि किन परिस्थितियों में राज्य सरकार जो है कोर्ट के आदेश के बावजूद बंदियों को लाने के लिए मना कर सकती है और किन परिस्थितियों में जेल का जो बाहर साधक अधिकारी है वो इस आर्डर का कंप्लायंस करने से मना कर सकता है। इसके विषय में मैं अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूँगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।